दोस्तों, अब से ना तो मोटी रकम खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही पार्लर जाने का झंझट, क्योंकि घर बैठे ही एकदम पार्लर जैसा मैनिक्योर और पेडिक्योर आप घर पर ही कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी होममेड रेमेडी जिसको हम आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो मात्र 5 रुपए के खर्चे से हम इस रेमेडी को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और इजीली यूज भी कर सकते हैं। इससे आपके पैसों की बचत भी होगी, साथ ही साथ आपके समय की, यानी कि पार्लर जाने के लिए आपको स्पेशल समय निकालना पड़ता था, तो घर पर ही आप इसको बनाकर यूज कर सकते हैं। इन चीजों को आपको शैम्पू में मिलाना है और आपके हाथ पैर के साथ साथ आपके घुटने, कोहनी और गर्दन की टैनिंग और कालापन को ये पल में दूर कर देगा। एक बार के इस्तेमाल से आपको गजब का फायदा दिखेगा। इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है कोलगेट पेस्ट, इनो और एक पाउच शैम्पू का। सभी स्टेप मैंने 1 बाय 1 करके वीडियो में बताएं, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और शैम्पू का जो पाउच है उसे कट करके इस बाउल में डाल देंगे। तो जितना भी इस पाउच में शैम्पू था मैंने डाल दिया था, क्योंकि ये पाउच जो है पहले से थोड़ा यूज्ड था तो शैम्पू कम था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बॉडी वॉश डाल रही हूँ। आप अगर आपके पास शैम्पू ना हो, आप इसकी जगह पर बॉडी वॉश भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब। तो थोड़ा शैम्पू और थोड़ा सा बॉडी वॉश मैंने डाल दिया है। एंड शैम्पू हमारे बालों की या कहीं की भी गंदगी रिमूव करने में बहुत ही कारगर है, तो शैम्पू हमें जरूर ऐड करना है। और अब अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। तो नींबू हमें एक लेना है, तो इसमें से आधा नींबू हम अभी यूज़ करेंगे और आधे नींबू का यूज़ मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे शैम्पू ही लेना है, साबुन या डिटर्जेंट हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इनमें हार्श केमिकल होते हैं जो कि हमारी स्किन को और भी ज़्यादा रफ और ड्राई कर देते हैं, जबकि शैम्पू आपकी स्किन और बालों को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। सेम इसी तरह से ये हमारी स्किन को भी सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा। तो शैम्पू डालने के बाद इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे और जितने भी नींबू के बीज हैं उनको हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगली चीज हम इसमें डाल देंगे इनो। तो इनो हमें पूरा पाउच नहीं डालना है, केवल 1 छोटी चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देंगे। इनो डालने के बाद इस सॉल्यूशन को स्पून से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, इसमें एक रिएक्शन होगा और इस तरह का झाग बबल टाइप का इसमें बन जाएगा। इसमें ये जो झाग क्रिएट हुआ है यही हमारे सॉल्यूशन को बहुत इफेक्टिव बनाता है। और अब हमें इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, जैसे ही इसमें रिएक्शन होता है वैसे ही हमें इसको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस सॉल्यूशन को अपने फेस पर बिल्कुल नहीं लगाना है, केवल अपने हाथ पैरों पे, गर्दन पे और अंडर आर्म्स पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके जिस भी बॉडी पार्ट में सालों की जमी हुई मैल है, गंदगी है या फिर कालापन है, उसको ये एक ही बार के इस्तेमाल से झट से गायब कर देगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मेरे जो पैर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो मैं हाथ और पैरों पर इसको अप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, क्योंकि फेस बालों का तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन हाथ पैरों की केयर की तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अभी मेरे हाथ और पैर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टैन हो रखे हैं, और इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस सॉल्यूशन को जितना भी झाग है मैं इस तरह से अपने पैरों पर अप्लाई कर रही हूँ। इस सॉल्यूशन को इस तरह से हाथ पर लेते हुए और अपने पैरों के ऊपर रब कर लेंगे। तो पैरों के नीचे, ऊपर, जहाँ पर भी आपको कालापन या टैन बहुत ज़्यादा लग रहा है, हल्के हाथों से आप मसाज करते रहिए और इसको पैरों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हाफ पैरों के ऊपर ही से लगा रही हूँ और बाकी मैं हाथों के ऊपर ही इस सॉल्यूशन को लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा टैन हो रखे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एड़ियों के नीचे, आसपास और पैरों के नीचे भी आप इस सॉल्यूशन को लगाकर हल्के हाथों से रब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपकी एड़ियाँ फट गई हैं तो आप पहले हल्के गुनगुने पानी में अपने पैरों को 5-10 मिनट के लिए डीप रहने दीजिए, उसके बाद ही आप इस सॉल्यूशन को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पैर नहीं फटे हुए हैं, इसीलिए डायरेक्ट ही मैं इसको अपने पैरों पर अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, शैम्पू हमारे पैरों को सॉफ्ट बनाएगा, शाइनी बनाएगा, और जो हाफ लेमन और इनो हमने इसमें ऐड किया है, ये दोनों ही चीज़ें ब्लीच का काम करती है। यानी कि अगर आपके हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा टैन हो गया है और वो गंदगी ईजिली नहीं निकल रही है, तो इस ट्रिक से वो गंदगी भी आपकी खुलकर निकल जाएगी। तो अब इस सॉल्यूशन को मैं अप्लाई करूँगी अपने हाथों पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बाकी सॉल्यूशन बच गया है इसको मैं अपने हाथों पर, स्पेशली कोहनी की एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोहनी में हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा टैन जम जाता है और ड्राइनेस भी आजकल हमारी कोहनियों में हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन को लगाने के बाद हमें 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि लगा रहने देना है। 2 मिनट की मसाज के बाद हम इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं सभी अच्छे से वर्क करें। तो अब 5 मिनट बाद हम अगले प्रोसेस में चलते हैं।
फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब फ्रेंड्स हमें अगली चीज़ चाहिए कोलगेट पेस्ट। तो थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट हम ले लेंगे। हमें करीब आधी टेबल स्पून के करीब कोलगेट पेस्ट लेना है। तो इस तरह से कोलगेट पेस्ट को हम इसी बाउल में डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो जो आधा नींबू का रस हमने बचा के रखा था उसको हम इस कोलगेट पेस्ट के ऊपर डाल देंगे। दोनों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स कोलगेट हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपकी जमी हुई मैल, गंदगी और कालापन को ये बहुत ही जल्दी रिमूव करता है। कोलगेट जो है वो क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। जैसे हमारे दांतों को चमकाता है, सेम उसी तरह से ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। तो इस कोलगेट पेस्ट को हम इस तरह से अब अपने पैरों के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो पहले का भी हमारे पैरों के ऊपर सॉल्यूशन लगा हुआ है, तो उसी के ऊपर हम इस दूसरे सेकंड सॉल्यूशन को भी लगा लेंगे, यानी कि कोलगेट पेस्ट और लेमन जूस दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपका जो पेस्ट है वो थोड़ा थिक है तो आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिलाने के बाद आपको इस तरह से अप्लाई करना है। हल्के हाथों से रब करते हुए आपको इसको लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले ही हमारे पैरों पर शैम्पू लगा हुआ है। अगर हल्का गुनगुना पानी हम इस कोलगेट पेस्ट के ऊपर डालेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे ये पूरे ही पैरों पर लग जाएगा। हल्का गुनगुने पानी की छींटे मारने से हमारे पैरों में काफ़ी अच्छा झाग भी बनने लगेगा, जिससे कि हम अपने पैरों की बहुत ही अच्छे से मसाज कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो जितनी भी टैनिंग है, कालापन है, वो सारा ही दूर हो जाएगा। आप चाहें तो फिर से इस कोलगेट पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा इनो पाउडर डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको इस तरह से एक पैक की तरह लगा सकते हैं। तो ये कोलगेट पेस्ट आपके पैरों पे एक पैक का काम करेगा। बहुत से लोगों को टैनिंग के साथ साथ फटी एड़ी की भी समस्या होती है, तो इस तरह से अगर आप अपने पैरों की मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ये देखिए बाकी बचा सॉल्यूशन मैं अपने हाथों पर भी अप्लाई कर रही हूँ, स्पेशली कोहनी पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन जम जाता है। और इस तरह से ब्रश में भी थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लेकर आप अपने हाथों और पैरों के नाखूनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको इस तरह से ब्रश को अपने नेल्स के आसपास रब करना है। इससे क्या होगा, आपके नेल्स के आसपास जो डेड स्किन जम गई है वो भी रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपके पास एड़ियाँ और पैरों को रगड़ने वाला, रब करने वाला स्टोन है तो आप उससे भी अपनी एड़ियों को हल्के हाथों से रब कर सकते हैं, या फिर इस तरह का ब्रश ले लीजिए, या फिर बाथिंग ब्रश या लूफा आप ले सकते हैं। इसके लिए स्पेशली आपको कोई भी पेडिक्योर का सामान नहीं लेना है। घर में पड़ी चीज़ों से ही आप अपने हाथ और पैरों का बहुत ही अच्छे से मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। तो अब इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद हम फिर से इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, सूखने देंगे। तो अब अगली चीज़ हम ले लेंगे एक टमाटर। तो टमाटर जो होता है वो हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाता है। तो टमाटर आपको खट्टा वाला लेना है, यानी कि देसी टमाटर आपको लेना है जिसके अंदर रस हो। तो इस टमाटर के अंदर हम नाइफ से इस तरह से होल कर देंगे बीच में। इस तरह से नाइफ का जो नुकीला हिस्सा है हमें टमाटर के ऊपर इस तरह से कट लगा देना है ताकि इसका पूरा रस ऊपर आ जाए। और अब हम ले लेंगे एक प्लेट में थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो पहले हम इसको हल्दी पाउडर में डिप करेंगे और उसके बाद हल्का सा इस तरह से दबाते हुए चीनी के ऊपर लगा लेंगे। तो अब हल्दी और चीनी हमने इस टमाटर के ऊपर लगा ली है और अब हम इससे अपने पैरों पे करेंगे स्क्रबिंग। तो फ्रेंड्स हल्दी यहाँ पर आपके पैरों में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग है या फिर कालापन है, उसको रिमूव करती है। और टमाटर का रस हमें दबाते जाना है, टमाटर का रस निकलता रहेगा और चीनी से बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग हो जाएगी, क्योंकि चीनी हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करती है और हमारी स्किन को शाइनी और ग्लोइंग भी बनाती है। तो इस तरह से हमें टमाटर का रस निचोड़ते हुए पैरों पर हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें नहीं रगड़ना है। तो फ्रेंड्स ये जो सॉल्यूशन है इसको आप अपनी काली गर्दन पर या अंडर आर्म्स पर या घुटनों पर या कोहनी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह भी हमारी अक्सर बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती हैं। तो इस ट्रिक से आप यहाँ की भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस सॉल्यूशन को हमें अपने पैरों पे इस तरह से लगाना है और फिर से 5 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है, ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना काम करती रहे और हमारी जितनी भी जमी हुई मैल है, गंदगी है, टैनिंग है, अच्छे से फूल जाए और ईजिली निकल जाए। तो अब इस सॉल्यूशन को मैं अपने हाथों पर भी अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको एड़ी के आसपास, नीचे पैरों के तलवों में भी आप इसको लगा सकते हैं। टमाटर से आप रब करते जाना है और अगर टमाटर आपका घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप नींबू का छिलका जो हमने पहले निचोड़ा था उसके छिलके से भी हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। स्पेशली नेल्स के आसपास जितनी भी आपकी डेड स्किन जमा हो जाती है उसको नींबू और टमाटर बहुत अच्छे से निकाल देता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने हाथों पैरों पर इसको लगा लिया है और अब थोड़ी देर तक 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, यानी कि थोड़ा इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा ड्राई होने देंगे ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। तो 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर हम अपने पैरों को वॉश आउट कर लेंगे।
इसके लिए हम ले लेंगे एक टब और इसके अंदर अपने पैर डाल देंगे और अब हम डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी और थोड़ा गर्म पानी। तो गुनगुने पानी में हम थोड़ी देर तक अपने पैरों को इसमें डिप रहने देंगे और उसके बाद हम अपने पैरों को वॉश आउट कर लेंगे। गुनगुने पानी में हमारे मैल जितनी भी जमी हुई है सारी फूलकर निकल जाएगी और आप इस टमाटर के छिलके से या नींबू के छिलके से इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं अपने पैरों के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपके पैर बहुत ही ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो जाएंगे क्योंकि मैल पूरी तरह से निकल जाएगी इस पानी में। हाथों के ऊपर भी हम टमाटर के छिलके से इस तरह से रब करते हुए सारी ही जमी गंदगी को रिमूव कर लेंगे। टैनिंग भी पूरी तरह से हट जाएगी। आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और शाइनी बन जाएंगे। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, अक्सर लोग अपने फेस की ही केयर करते हैं और अपने हाथ पैरों की, गर्दन की केयर नहीं करते, लेकिन जब हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो इनका स्किन टोन अलग ही नज़र आता है क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग पार्लर जाकर इनकी क्लीनिंग करवाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो आप घर की चीज़ों से ही, घर के सामान से ही इस तरह से मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेक और बैक की क्लीनिंग, घुटने और अंडर आर्म्स की क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा और आप अपनी बॉडी की अच्छी क्लीनिंग घर पर ही कर सकते हैं। और एक टूथब्रश की हेल्प से आप अपने नेल्स के आसपास क्लीनिंग कर सकते हैं, यानी कि नेल्स के आसपास जो डेड स्किन या गंदगी जमा हो जाती है वो तुरंत ही निकल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ और पैरों की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथ और पैरों को वॉश आउट कर लिया है। नॉर्मल पानी से मैंने अपने हाथ पैरों को धो लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ और पैरों में बहुत ही गजब की शाइन आई थी। मैं खुद हैरान हो गई थी फ्रेंड्स। इस तरीके से हम आसानी से अपने घर पर मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं और इतने सॉफ्ट मेरे पैर हो गए थे कि बहुत ही नर्म और मुलायम मेरे हाथ पैर हो गए थे और साथ ही साथ मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ गई थी क्योंकि जितनी भी टैनिंग थी वो सारी पूरी तरह रिमूव हो चुकी थी। तो इस रेमेडी को बड़े, बुजुर्ग, जवान सभी यूज़ कर सकते हैं और इस रेमेडी को 18 साल से ऊपर के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड्स, उम्र के साथ साथ हमारे हाथ पैरों पर काले धब्बे आ जाते हैं, टैनिंग आ जाती है, डेड स्किन जमा हो जाती है या फिर रिंकल भी आ जाते हैं। तो इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करोगे तो आपके सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार आपको इसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पैरों को करते हैं अच्छे से नरिश, यानी कि हम इनको मॉइस्चराइज करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा गुलाब जल हम ले लेंगे। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसको अपने पैरों पे लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पैरों को बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल या गुलाब जल ना हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास पड़ी हो। या फिर गुलाब जल ना हो तो केवल कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं और कुछ ड्रॉप हाथ में डालने के बाद हल्के हाथों से इस तरह से रब कर दीजिए, मसाज कर दीजिए। तो वैसे भी आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन जब आप इस तरह से कोकोनट ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह आपके हाथ पैर बन जाएंगे। और अगर आप इस रेमेडी को नाइट के टाइम यूज़ करते हैं, यानी कि नाइट में अप्लाई करने के बाद अच्छे से क्लीनिंग और मॉइस्चराइज़र करने के बाद आप सो जाते हैं, तो आपके पैर सुबह बहुत ही ज़्यादा नर्म, मुलायम बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पैर कितने ज़्यादा शाइनी हो चुके हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं क्योंकि फ्रेंड्स, नाइट के टाइम अगर हम इस तरह की रेमेडी को यूज़ करते हैं तो नाइट में हम रिलैक्स करते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो रिपेयरिंग मोड पे होती है। तो इससे हमारी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा चमकदार और शाइनी, सॉफ्ट बन जाती है। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अब आप घर के कितने भी काम कर लीजिए, आपके हाथ और पैर ऐसे ही सॉफ्ट और नर्म बने रहेंगे। बस आपको इस रेमेडी को रेगुलरली यूज़ करते रहना है। आपको हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को यूज़ करना है तो आपकी सालों पुरानी जमी गंदगी, मैल और कालापन तुरंत ही निकल जाएगा। आप एक बार के यूज़ से ही फ़र्क देख सकते हैं। और ये देखिए, मेरे हाथ भी बहुत ही ज़्यादा शाइनी, सॉफ्ट बन चुके हैं। तो अब आप अपने हाथों पर अपने मनपसंद चूड़ियाँ पहनिए या फिर नेल पेंट लगाइए। आपके हाथ और पैर ऐसे ही सॉफ्ट और शाइनी बने रहेंगे। जब आपके हाथ और पैर बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी बन जाते हैं तब आप अपनी मनपसंद नेल पेंट भी लगा सकते हैं क्योंकि नेल पेंट लगाने का मन भी तभी करता है जब हमारे जो पैर हैं बहुत ज़्यादा क्लीन, शाइनी और सॉफ्ट होते हैं, तब हम इसमें अपने मनपसंद नेल पेंट भी लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको रेड कलर की नील पेंट लगा के दिखा रही हूँ कि रेड कलर से हमारे पैर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और ये एकदम कॉमन कलर होता है जो कि हर लेडीज़ को बहुत पसंद आता है। इस तरह से नील पेंट लगाने के बाद हम अपने पैरों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वारीज हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे
मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।